अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं फार्मासिस्ट मोहम्मद रमज़ान और आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे अनीमिया यानी कि खून की कमी के बारे में। ये एक बहुत कॉमन सा मसला है और बहुत सारे लोगों को पता ही नहीं चलता कि हमें खून की कमी है। इस वीडियो में हम जानेंगे खून की कमी की वजूहात क्या होती हैं, इसकी अलामात क्या होती हैं, खून की कमी को दूर करने के लिए बेहतरीन ग़िज़ाएँ कौन सी होती हैं और इसका बेहतरीन इलाज कौन सा है। हमारे जिस्म के अंदर एक पिगमेंट होता है जिसको हम हीमोग्लोबिन कहते हैं और ये रेड ब्लड सेल्स के अंदर पाया जाता है। इस पिगमेंट का काम पूरे जिस्म के अंदर ऑक्सीजन की ट्रांसपोर्ट करवाना होता है। जब हमारे जिस्म के अंदर रेड ब्लड सेल या हीमोग्लोबिन की कमी हो जाती है तो इस चीज को हम खून की कमी का नाम देते हैं। अगर हम बात करें कि खून की कमी किस वजह से होती है तो इसमें सबसे पहले जो वजह है वो है जिस्म के अंदर फुलाद की कमी, यानी कि आप खुद को या अपने बच्चों को आयरन रिच फूड जो है वो नहीं दे रहे। इस वजह से जब जिस्म के अंदर आयरन की फुलाद की कमी होती है तो वो आहिस्ता आहिस्ता फिर खून की कमी की तरफ चली जाती है। खून की कमी की दूसरी वजह जो है वो है जिस्म में आयरन का जज़ब ना होना, यानी कि आप खुद या अपने बच्चों को ऐसी ग़िज़ा तो दे रहे हैं जो आयरन रिच फूड्स हैं, लेकिन जिस्म के अंदर वो आयरन प्रॉपरली जज़ब नहीं हो रहा। तीसरे नंबर पे कोई जेनेटिक कंडीशन हो सकती है, जैसे कि थैलेसीमिया की बीमारी होती है या सिकल सेल एनीमिया होता है, तो उस केस में भी जो है बच्चों को या बड़ों को खून की कमी हो सकती है। इसके अलावा जिस्म के अंदर खून की कमी की एक वजह न्यूट्रिशनल डेफिशिएंसी भी हो सकती है, जैसा कि जिस्म के अंदर B9 यानी कि फोलिक एसिड या विटामिन B12 जिसको हम साइनोकोबालामिन कहते हैं, उसकी कमी की वजह से भी बच्चों में या बड़ों में खून की कमी हो सकती है। और सबसे लास्ट पे ब्लड लॉस, यानी कि जिस्म से खून का ज़ाया हो जाना किसी हादसे की सूरत में, जिस्म के ऊपर कट लगने की सूरत में। अगर आप में ये वाली अलामात आ रही हैं तो हो सकता है आपको खून की कमी हो। ये कौन-कौन सी अलामात हैं, जैसे थका-थका महसूस करना और हर वक़्त कमज़ोरी महसूस करना। इसके अलावा चलते हुए आपका साँस फूलना, जिल्द और चेहरे की रंगत का पीला हो जाना, हाथ-पाँव ठंडे रहना या फिर चक्कर आना। अगर आपको ये अलामात आ रही हैं या आपके बच्चे में इस तरह की अलामात आपको नज़र आती हैं तो डॉक्टर से अपना चेकअप लाज़मी करवाएँ। अब बात करते हैं ऐसी डाइट या ऐसी चीज़ों के बारे में जिससे खून की कमी को पूरा किया जा सकता है या खून की कमी होने से बचा जा सकता है। और जो ज़्यादा आयरन रिच फूड्स हैं इसमें सबसे पहले जो है वो कलेजी, गोश्त, चिकन, मछली, पालक, साग, मेथी, इनमें जो है वो आयरन काफ़ी मिकदार में मौजूद होता है। तो ये खुराक आप खुद भी खाएँ, अपने बच्चों को भी खिलाएँ ताकि उनको खून की कमी ना हो सके। इसके अलावा जो खुश्क मेवा जात हैं उनमें खजूर है और किशमिश है, उनमें काफ़ी मिकदार में आयरन मौजूद होता है, वो भी लाज़मी इस्तेमाल करें ताकि आप खून की कमी को पूरा कर सकें। सबसे पहले डॉक्टर की हिदायत के मुताबिक आप अपने लैब टेस्ट करवाएं। अगर आपको खून की कमी, हीमोग्लोबिन की कमी आती है तो डॉक्टर आपको आयरन या फोलिक एसिड की टैबलेट्स या कैप्सूल और बच्चों में सिरप या ड्रॉप लिख के दे सकते हैं, जिनको आपने 2 से 3 माह तक लगातार इस्तेमाल करना है। तो इंशाल्लाह ये खून की कमी पूरी हो जाएगी। अगर खून की कमी बहुत ज़्यादा हो जाए तो बाज़ औक़ात आयरन की ड्रिप्स भी लगाना पड़ती हैं या फिर ब्लड ट्रांसफ्यूजन भी करवाना पड़ सकता है। अगर खून की कमी थैलेसीमिया की वजह से है तो इसका अलग से ट्रीटमेंट है, वो आप अपने डॉक्टर के मशवरे से वो वाली मेडिसिन इस्तेमाल करें। अब मैं आपको ऐसी टिप्स बताऊंगा जिनको फॉलो करते हुए आप खून की कमी से बच सकते हैं और अपने बच्चों को भी खून की कमी से बचा सकते हैं। वो कौन सी टिप्स हैं? उनमें सबसे पहले आप अपनी डाइट जो है उसको बैलेंस रखें, बच्चों को आयरन रिच फूड्स लाजमी खिलाएं। इसके अलावा अगर प्रेगनेंसी है तो प्रेगनेंसी में रेगुलर चेकअप लाजमी तौर पे करवाएं, अपनी HB का लेवल चेक करवाएं। इसके अलावा आयरन को जिस्म में जज़ब होने के लिए विटामिन सी के सप्लीमेंट्स या ऐसी ग़िज़ाएं जिनमें विटामिन सी ज़्यादा मिकदार में मौजूद होता है उनको लाजमी तौर पे अपनी डाइट में शामिल करें, क्योंकि विटामिन सी जो है वो आयरन के जज़ब होने के लिए बहुत अहम किरदार अदा करता है। खाने के फौरन बाद चाय और दूध का इस्तेमाल ना करें, क्योंकि दूध के अंदर कैल्शियम मौजूद होता है और कैल्शियम जो है वो आयरन के साथ कम्प्लेक्स यानी कि चिलेट्स बना देता है और आयरन को जिस्म के अंदर जज़ब नहीं होने देता। और अगर आप कैल्शियम के सप्लीमेंट्स भी यूज़ कर रहे हैं तो आपने आयरन और कैल्शियम के दरमियान कम से कम 2 घंटे का वक्फा रखना है। अगर आपने आयरन पहले यूज़ कर लिया है या बच्चों को
دے دیا ہے تو کیلشیم کے سپلیمنٹس یا تو آئرن کے 2 گھنٹے پہلے استعمال کریں یا پھر آئرن کے سیرپ یا ٹیبلٹ کے 2 گھنٹے بعد استعمال کریں، کیونکہ کیلشیم جو ہے وہ آئرن کے ساتھ چیلیٹس بنا کے آئرن کو جسم کے اندر جذب نہیں ہونے دے گا، جو کہ آپ کو پھر آہستہ آہستہ خون کی کمی کی طرف لے جائے گا۔ اور یاد رکھیں کہ کبھی بھی سیلف میڈیکیشن یعنی کہ خود سے آپ کوئی بھی میڈیسن استعمال نہ کریں، ہمیشہ ڈاکٹر اور فارماسسٹ کے مشورے سے میڈیسن کو استعمال کریں، کیونکہ ایک پروفیشنل ہی آپ کو میڈیسن کی صحیح ڈوز، صحیح طریقہ استعمال کے بارے میں گائیڈ کر سکتا ہے۔